रियासत, सदर, वजीर आज़म और पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद, हाइब्रिड निज़ाम के इत्तेहादी रहे अख्तर मेंगल के शिकवे कितने जायज़। ज़ैगम साहब, अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लो। ये बात एक नाकाम कोई इंतहा पसंद सियासतदान नहीं कह रहा है, बल्कि सूबे के पहले वजीर आला के बेटे, साबिक वजीर आला, वफाकी हुकूमतों का हिस्सा रहने वाले, हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा रहने वाले और अभी जो आखिरी इंतखाब हुआ वो जीतने वाला सियासतदान कह रहा है, जो खुद आइन के दायरे में सियासत करता रहा है। कितनी संजीदगी है और कितनी संजीदगी से सबको लेने की ज़रूरत है। जिस सियासत छोड़ के पकोड़े लगाने की बात तो पहली बात है उसे करनी चाहिए जिसने सियासत से शुगर मिलें ना लगाई हो, प्लाजे ना बनाए हो, कमाया ना हो, और अख्तर मेंगल यकीनन उन लोगों में से है। 2006 में भी अकबर बुगटी की हलाकत के बाद, उनकी शहादत के बाद BNP मेंगल ने इस्तीफा दिया था, असेंबलियों से चले गए थे। उसके बाद वो पॉलिटिकल प्रोसेस में रहे। उनकी उम्मीद थी कि पॉलिटिकल प्रोसेस से बलूचिस्तान का मसला हल किया जा सकता है, और आज वो पॉलिटिकल प्रोसेस से मायूस होकर एक इलेक्टेड ऑफिस को छोड़कर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को छोड़कर और उनके अल्फाज में तो सियासत को छोड़कर वापस जा रहे हैं। क्या इससे ज्यादा मायूसी की भी कोई बात हो सकती है? नाउमीदी की कोई बात हो सकती है? आप देखिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बंदूक से लड़ी जाती है, मैं इस पर इसरार करता हूं, लेकिन सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती। जो बंदूक उठाए होते हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई होती है, उनको सियासी तौर पर भी आइसोलेट किया जाता है, उनके नैरेटिव को भी शिकस्त दी जाती है। और ये कैसे किया जाता है? ये सियासी अमल के जरिए किया जाता है, ग्रीवेंसेस को हल करके किया जाता है, सियासी उम्मीदें देकर किया जाता है, माशी नाहमवारी को दूर करके किया जाता। और मसला क्या है? आप ये देखिए कि खुद उन्होंने गिला, रियासती अदारे तो एक तरफ रहे, अपने साथी सियासतदानों से जो किया, जिनके साथ मिलकर उन्होंने जमहूरी जद्दोजहद की, जिनके अलायंसेस का वो साथ रहे, वो कहते हैं खुद बन जाते हैं वजीर आला, खुद ये बन जाते हैं वजीर आजम, खुद बन जाते हैं सदर, और बलूचिस्तान के हाली मवाली नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते कि बलूचिस्तान से हैं 19 सीटें, कौमी असम्बली की सिर्फ 19 सीटें, मेरे ख्याल है लाहौर में भी इससे ज्यादा सीटें हैं। तो इनको फर्क नहीं पड़ता इक़्तिदार में आने के लिए, इनको हुक्मरान बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए, सदर बनने के लिए इन्होंने अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रखी हैं कि इधर से इतनी सीटें ले लें तो बाकी पाकिस्तान को छोड़ो। आप देखिए, सिंध में सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई दिलचस्पी लेता है? आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नवाज ने दिलचस्पी ली हो, PTI ने दिलचस्पी ली हो? कितना क्रिमिनल बात है कि आप बलूचिस्तान में इस वजह से दिलचस्पी ना लें कि वहां सीटें नहीं हैं। ये लोग क्यों अहम है? देखिए, अख्तर मेंगल जैसे लोग, अब्दुल मालिक जैसे लोग, इन्होंने 75 साल फेडरेशन की जंग लड़ी है, अपने अवाम के, अपने इलाके के लोगों की, अपनी जमीन की जमहूरी पुरअमन जिद्दोजहद लड़ी है, और वो जंग जीती है, और उस जंग को जीतकर पाकिस्तान को मजबूत किया है। सबसे अहम बात यह है, 1 यूनिट से लेकर 18वीं तरमीम तक पाकिस्तान मजबूत हुआ है, नाकाबिले तस्खीर बना है, पाकिस्तान आपस में जुड़ गया है। ये पाकिस्तान की जमहूरी जिद्दोजहद की एक अजीम कामयाबी है कि पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट थे, इन जैसी जमातों के नीचे, इन जैसे लीडरों के नीचे फेडरेशन की जंग जीतकर पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया। और जब हम जंग जीत गए, जब इन लोगों के साथ हाथ मिला के इन मसाइल को हल करने का वक्त आया, अब ये लोग क्या मांगते हैं? सब कुछ तो हम दे चुके, पाकिस्तान एक मजबूत फेडरेशन बन चुका, 18वीं तरमीम फेडरेशन का मसला हल कर चुकी। अब तो अमल दरामद की बात है, अब तो अश्कशुई की बात है, अब तो सियासी तौर पर साथ बिठाने की बात है, जिसके लिए ये सबसे बड़ा सरमाया है हमारा, और हम इनको साथ बिठाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे लोग जो क्वेटा में बैठते नहीं हैं, एक नमूना वजीर आला था जो पूरा दिन सोता था, पूरी रात जागता था, उन जैसे लोगों के आप हवाले करते हैं बलूचिस्तान जैसा सूबा। मेरे ख्याल में दुख की बात है, हमने ये चांस पहले जाए किए, जब अब्दुल मालिक वजीर आला था उस वक्त जाए किए। अब मेरी दरख्वास्त है तमाम सियासी जमातों से, प्लीज अख्तर मेंगल को मनाएं, सियासत को बलूचिस्तान में वापस लाएं,
ٹھیک ہے. صرف بندوق سے نہ لڑیں, مارے ان لوگوں کو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن عوام کو اپنے ساتھ کریں, ان کو عوام سے الگ کریں اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کر عوام کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, مینگل صاحب پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, حالانکہ جب چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی وہ ہائبرڈ نظام کے بھی ساتھ مستقل رہے اور آئینی دائرے کے اندر ان کی مستقل جد و جہد جاری رہی. جو شکوے وہ آج کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو انتخاب ہوئے چند مہینے ہوئے, وہ مایوس ہو گئے ہیں, کیا جائز ہیں ان کے شکوے؟ میرا خیال ہے وہ بہت حوصلے والے آدمی ہیں جو اب آ کے پھٹے ہیں. اپنا لیول ہوتا ہے, سیچوریشن پوائنٹ آپ کا جلدی آ جائے, میرا بعد میں آئے, زیغم صاحب کا اس کے بعد وغیرہ وغیرہ. یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ شکوے نہیں ہیں, یہ شکایتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. میں پنجاب میں بیٹھ کے مینگل صاحب کی طرح ہی محسوس کر رہا ہوں پھر, اور میں ہی نہیں, پورے ملک کی میجارٹی, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح محسوس کر رہی ہے. کسی کو پسند آئے نہ آئے, یہ ریالٹی ہے اور کوئی راز نہیں ہے. میں کوئی نئی بات تو نہیں آپ کو بتا رہا. کوئی ایک ہے جو ساری صورتحال سے پہ دعویٰ کر سکے کہ لوگوں کی بھاری اکثریت اسی طرح محسوس کر رہی ہے جیسے مینگل صاحب کر رہے ہیں. وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ باٹم لائن از دا سیم, اور یہ ہونا بھی نہیں. جمہوریت پتہ نہیں کیا ہے, ایک فیشن بنا ہوا ہے, بولے جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. یار مجھے کوئی جمہوریت سے دشمنی تو نہیں ہے, میں ایوریج سا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, تھوڑا بلو ایوریج ہی ہوں گا, لیکن اتنا تو مجھے بھی پتا ہے جمہوریت نے میرا کیا بگاڑا ہے. بھائی ہے نہیں, یہ فیک ہے سارا کچھ. یہ پرتھوی راج ہے جو مغل اعظم بنا ہوا ہے, وہ مغل اعظم نہیں ہے, اس کا نام ہے پرتھوی راج, ڈائریکٹر کے آصف. فیشن بنا ہوا ہے. حسن صاحب وہ پارلیمان سے اور اپنے ساتھی سیاستدانوں سے شکوے کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا فضل الرحمان صاحب جب ناراض تھے, صدر وزیر اعظم ان کے پاس تک گئے بات کرنے کہ صدر اور وزیر اعظم صاحب کو اب اختر مینگل صاحب کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے, ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں کریں گے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن ایک آدمی کو منانے سے کیا ہوگا؟ قوم جائے بھاڑ میں. وہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. انڈیویجولز کو, اختر مینگل صاحب قابل احترام آدمی ہیں, میں یہ بالکل نہیں, ضرور کریں, لیکن یہاں تو بہت کچھ ہے کرنے کو. ایک جگہ آپ رفو گری, اور رفو گری کون کرے گا؟ جو اندھا ہے. اس لیے یہ نہیں ہونا. ان کو منا لیں گے, بہت اچھی بات ہے, لیکن دس از ناٹ انف. جو بھٹو کا جملہ ہے فائم اسیسنیٹڈ میں کہ اگر یہاں تبدیلی نہیں آتی بہت بڑی, تو پھر تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا, ختم. مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے.